राधावल्लभाय नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। शुकदेव जी महाराज की जय। भगवान वेदव्यास की जय। भगवान शंकराचार्य की जय। सद्गुरुदेव की नमः। पार्वती पदे हर हर महादेव हर। कलयुग में भक्ति देवी का महात्म्य बहुत है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य इन दोनों के ग्राहक बड़े कम हैं। ज्ञान आसानी से मिलता नहीं और वैराग्य बहुत ही दुर्लभ है। पर कलयुग में भक्ति देवी का महात्म्य विशेष है। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यत्फलं नास्ति तपसा, तप से जो फल प्राप्त नहीं होता, न योगेन समाधिना, योग से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, अरे समाधि से भी जो फल नहीं मिलता, तत्फलं लभते सम्यक, वही फल, सम्यक फल, वैसा ही फल, कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करने से कलयुग में प्राप्त हो जाता है। देखिए, कलयुग में भक्ति सरल है। ऐसा मत कहना कि कलयुगी लोग जो है वो भक्ति नहीं कर सकते। घटना ऐसी हुई, एक बार यशोदा मैया जो थी वो कान्हा को पकड़ रही थी, खाना खिलाना चाहती थी। कान्हा हाथ में ही नहीं आ रहा था, हाथ में ही नहीं आ रहा था। मैया जो थी हाथ में कौर लेकर कान्हा के पीछे भाग रही थी, कान्हा आगे आगे भाग रहा था। जब भगवान आगे आगे भाग रहे थे, नहीं रुके, और इतने में क्या हुआ, भगवान का मित्र जो था मधुमंगल वो वहाँ पर आया। जब मधुमंगल आया तो मैया ने कहा, मधुमंगल ये कान्हा मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है, तुम ही उसे रोक लो। और मधुमंगल ने कहा, कान्हा तुम्हें सतयुग के भक्तों की सौगंध, तुम रुक जाओ, मत दौड़ो। और कान्हा दौड़ते रहे। फिर मधुमंगल ने कहा, तुमको त्रेता के भक्तों की कसम, तुम रुक जाओ, मत दौड़ो। और कान्हा दौड़ते रहे। अब मधुमंगल ने कहा, तुमको द्वापर के भक्तों की कसम, तुम रुक जाओ। और कान्हा दौड़ते रहे। अब मधुमंगल ने आखिरी बाण फेंका और कहा, कान्हा तुमको कलयुग के भक्तों की सौगंध, तुम रुक जाओ। और भगवान रुक गए। कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से ही भक्ति जो है वह सफल हो जाती है। भगवान जो है वो आने को बाध्य हो जाते हैं। भक्ति के कारण भगवान को आना ही पड़ता है। हमने दो भक्ति के विषय में विचार किया। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण, करई कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद, गुरु जी के पाद पद्मों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अमान मान रहित होकर, निरभिमानी होकर गुरु के पाद पद्मों की सेवा करना, वही तीसरी भक्ति है। देखिए, तुलसीदास जी जब मानस का आरंभ करते हैं और मानस के आरंभ में सर्वप्रथम तो वाणी और विनायक
उनको प्रणाम करते हैं, फिर भवानी और शंकर उनको प्रणाम करते हैं, और तीसरा प्रणाम करते हैं सदगुरु को, वस्तुतः भगवान शंकर को, क्योंकि वे ही आदि गुरु है। देखिए कई लोग भावावेश में आकर भगवान आद्य शंकराचार्य को आदि गुरु बोल जाते हैं। अभी तो ये दूषण यहाँ तक फैला है कि मठों के लोग भी ये बोलने लगे हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद है, गौड़पाद के शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद है, गोविंद पाद के गौड़पाद है, बीच में 43 गुरुओं का भेद है, फिर सुखदेव जी महाराज है, पूरी गुरु परंपरा चली है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कहाँ से हुए? आदि गुरु भगवान शंकर है, आदि गुरु भगवान नारायण है। वस्तुतः नारायण और सदाशिव दोनों भिन्न है ही नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। वंदे बोधमयं नित्यं, जो नित्य बोध देने वाले हैं, ऐसे शंकर रूपी गुरु को प्रणाम करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि। अरे इनको प्रणाम करने का कारण क्या है? अरे भगवान शंकर ने चंद्रमा को धारण किया है, वह चंद्रमा तो बांका है, वांको छे, तो भी भगवान शंकर के धारण करने पर भगवान शंकर के साथ साथ चंद्रमा का भी वंदन हो जाता है। ऐसा गुरु का प्रभाव है। કેટલો પણ જડ, કેટલો પણ વાંકો ચૂકો આડો તેડો શિષ્ય કેમ ના હોય, પણ જો ગુરુ એનો સ્વીકાર કરે છે તો સર્વત્ર વંદ્યતે। गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वहीं पर उन्होंने गुरु का जो था वो पूजन या अर्चन या गुरु का स्मरण या पाद पद्मों में वंदन बंद नहीं किया। जब चौपाई का आरंभ किया तब भी तुलसीदास जी ने यही लिखा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सरस अनुरागा। भगवान गुरु के यानी गुरु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में वंदन करते हैं और वंदन करते हुए कहते हैं, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। अरे गुरु के पाँव को नहीं, गुरु के पाद पद्मों को नहीं, पाद पद्मों की रज को वंदन करते हैं। सुरुचि क्यों? क्योंकि उसमें बहुत हमको रुचि आती है। जब गुरु के चरणारविंद देखते हैं, जब गुरु के चरण रजों को देखते हैं, तब हमको बहुत रुचि आती है। गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास। अब देखो परागरज है ना, इसलिए एक और विशेषण तुलसीदास जी लगाते हैं, कहते हैं सुवास, वो सुवासित है, सुगंधित है। सरस और रस पूर्ण है, सरस अनुरागा, और हमें उनमें बहुत प्रेम है। ऐसे गुरु के पाद पद्मों की चरण रज को हम वंदन करते हैं। अब चरण रज का लक्षण बताते हैं, अमीय मूरिमय चूरन चारु, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, समन सकल भव रुज परिवारु, अमीय मूरिमय चूरन चारु। ये जो हम गुरु चरण रज की बात कर रहे हैं, वो चरण रज, वो पाउडर, वो चूरन कैसा है? अमीय, अमृत के समान है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल, और वह समन करने सामर्थ्यवान है, समर्थ है। किस किस का समन करता है, किस किस को नाश करता है? समन सकल भव रुज परिवारु। भव यानी संसार और रुज यानी रोग। ये संसार के रोगों का सपरिवार समन करने वाला है।
देखिए जब बुखार आता है ना तब खांसी भी आती है, शरीर भी दर्द करता है। समन सकल भव रुज परिवारु, जब एक व्याधि का नाश किया तो परिवार सहित नाश किया, यानी केवल बुखार का नाश नहीं किया, सर्दी का भी किया, खांसी का भी किया, शरीर जो दर्द कर रहा था उसका भी कर दिया। अमिय मोरिमय चूरन चारु। गुरु जी के विषय में तो और गुरु के भक्ति के विषय में तो हमारे वहाँ शास्त्र के शास्त्र भरे पड़े हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य क्या कहते हैं? शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीरम, आपके पास सुंदर ऐसा शरीर हो, सुंदर ऐसा रूप हो, युवा संपन्न आपका शरीर हो, रूपमय आपका शरीर हो। शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम, और आपकी पत्नी भी बहुत सुंदर हो। देखिए दो शब्द एक साथ कहे हैं, कलत्र कहा है। कलत्र किसको कहते हैं? पत्नी को। पर पत्नी का नाम कलत्र क्यों है? कलह जगाती है इसलिए नाम कलत्र है। पर फिर भी ऐसा कहा ये कलत्र भी अच्छी हो। शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। यशश्चारु चित्रम, और आपका यश और कीर्ति चारों ओर फैला हुआ हो। धनम मेरु तुल्यम, आपके पास इतना धन हो, इतना धन हो कि धन का पहाड़ बन जाए। धनम मेरु तुल्यम मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे, पर आपका मन सदगुरु के चरणों में नहीं लगा। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, तो इन सब का कोई मोल नहीं। अगर सदगुरु के प्रति, गुरु के प्रति आपके मन में सद्भावना नहीं, भावना नहीं, देखिए गुरु की उपस्थिति हो चाहे न हो, गुरु के प्रति लगाव ऐसा ही बनना चाहिए। उपस्थिति हो तो भी, अनुपस्थिति हो तो भी, सदेह हो तो भी, सदेह न हो तो भी। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यहाँ तक कह दिया तुलसीदास जी ने कि गुरु की बिना ये भव संसार जो है वो पार नहीं पाया जा सकता। सो बिरंच शंकर सम होई, और वह गुरु कैसा है? विरंची जैसा है और शंकर जैसा है। अब इसी गुरु के बारे में कहकर तीसरी भक्ति के विषय में बताते हैं। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु पद, गुरु जी के पाँव को पद्म की उपमा दी है। देखिए हनुमान चालीसा में भी तुलसीदास यही कहते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायकु फल चारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के पद्म पाद पद्मों की रज को लेकर मैं दर्पण को शुद्ध करता हूँ। ये कौन सा दर्पण है? तो कहते हैं मन रूपी दर्पण है। मन रूपी दर्पण को मुकुर यानी दर्पण, और उनको सुधारता हूँ। अगर रज लेंगे, डस्ट लेंगे तो दर्पण होगा वो सुधरेगा कि बिगड़ेगा? कभी प्रयत्न किया है आपने? अगर आप धूली लेंगे, रज लेंगे और दर्पण के ऊपर घिसेंगे तो दर्पण शुद्ध होगा कि और भी मैला होगा? पर ये कोई सामान्य धूली नहीं है, गुरु के पाद पद्मों की रज धूली है जिससे दर्पण, और वह दर्पण कैसा है? मन को ही दर्पण कहा है। अब मन को दर्पण क्यों कहा है? देखिए मन जो है वो आत्मा की अत्यंत सन्निधि में रहता है। अगर आत्मा का कोई साक्षात्कार कर सकता है तो वो मन ही है। और तुलसीदास जी ने नहीं, प्राकृत कवियों ने भी यही लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन
मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। देखिए प्राकृत कवियों ने भी ये बात जो है वो तुलसीदास जी से ही ग्रहण की है। कहीं ना कहीं ये कैसे है, शाश्वत कवि है ये लोग। अगर आपको कुछ न कुछ लेना है, जैसे भगवान वेदव्यास के लिए कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ऐसा कुछ है ही नहीं जो भगवान वेदव्यास ने महाभारत में न लिखा हो। कुछ न कुछ आप लिखेंगे तो भगवान वेदव्यास ने उसका उल्लेख कहीं ना कहीं महाभारत में तो किया ही होगा। ऐसे गुरु के पाद पद्मों की सेवा करना ही तीसरी भक्ति है, पर उसमें एक विशेषण और जोड़ा है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान अमान। जहां आपका अभिमान जो है वो पिघल जाए, अहंकार शून्य हो जाओ। जब तक सत्पुरुषों के महापुरुषों के सानिध्य में नहीं जाते तब तक अहंकार शून्य नहीं होता। कैसे नहीं होता? जब वो हमको लाड़ देते हैं, प्रताड़ देते हैं, तब हमारा अहंकार जो है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। कई बार उल्टा भी हो सकता है। अगर कोई सज्जन न हो तो अहंकार की वजह से वो गुरु को छोड़कर ही चला जाता है। मुझे गुरु ने ये कह दिया, मुझे गुरु ने वो कह दिया, मुझे गुरु ने फटकार दिया। पर जब समझो आपको फटकार रहे हैं तब तक तो यह समझ लो कि गुरु को आपके प्रति प्रेम है। अगर आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं तो समझ लो आपके प्रति प्रेम नहीं है, बस आपको साथ में रखना चाहते हैं केवल। जिसका नाम नहीं लिया, जिसको ज़्यादा अधिक फटकार पड़ी, उससे अधिक प्रेम होता है। तो यहाँ पर अमान यानी अभिमान रहित भक्ति करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी यात्रा में थे, वृंदावन की यात्रा करके चैतन्य महाप्रभु जी प्रयागराज की भूमि पर आए। जब प्रयागराज की भूमि पर आए और वहाँ सब लोग, जहाँ जहाँ महाप्रभु जी जाते वहाँ लोगों का तांता जमा हो जाता। एक तो महाप्रभु जी का स्वरूप, दूसरा महाप्रभु जी का वैराग्य, तीसरा महाप्रभु जी की भक्ति और चौथा महाप्रभु जी का कीर्तन सबको अपनी ओर खींच ही लेता। अब प्रयागराज की भूमि थी और वेणी माधव के दर्शन करने के लिए महाप्रभु जी गए। वेणी माधव वो स्थान है जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर पति पत्नी साथ में जाए और पति अपनी पत्नी की वेणी यानी जिसको हम चोटी बोलते हैं वो वहाँ पर गूंथ ले तो उनका प्रेम जो है वो अटल हो जाता है। तो वहाँ पर वेणी माधव का स्थान है और भगवान वेणी माधव के दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी गए। अब गए थे, साथ में बहुत सारे भक्त थे। गौड़ प्रदेश के दो मंत्री थे, रूप और सनातन। अब रूप और सनातन को जब भगवान वृंदावन से वापस आ रहे थे तब रामकेली ग्राम में मिले थे। अब रामकेली ग्राम में जब उनका एक दर्शन हो गया, देखिए चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन मात्र से उनका जो मोह था वो चला गया। जहाँ जाने के बाद, जिसके चरणों में बैठने के बाद धर्म के मार्ग में अगर आपकी उन्नति नहीं होती, समझ लो वह गुरु नहीं है। जब हम गुरु के पास जाते या महात्मा के या फिर संत के पास जाते हैं तब हमें पछतावा होता है। पछतावा किस बात का होता है? कि मेरे से इतने 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 पाप हो गए, पाप का स्मरण हो आता है कि मेरे से इतने इतने पाप हो गए और वह पाप पश्चाताप रूप से बाहर निकल आते हैं और पाप नहीं करूँगा ऐसी मन में एक अवधारणा बन जाती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दो बातें हो सकती है, या तो आप जिसके शरण में गए हैं वो साधु नहीं है, और दूसरी बात आपने शरण तो ली है पर केवल नाम मात्र की शरण ली है, आप में वह पात्रता है ही नहीं, आप अभी भी अपात्र हो। आपके पाप इतने प्रबल है कि आपको पछतावा करने ही नहीं दे रहे हैं। आप सर्टिफिकेट मत बांटो, मन में अपने पर ही बात लो कि मेरे में ही कुछ कमी रही होगी कि सदगुरु की शरण में जाने के बाद भी पछतावा नहीं हो रहा, पाप जो है वो मुझसे ये पछतावा नहीं करने दे रहा। पर रूप और सनातन को ये ना हुआ, उनके मन में बड़ा पछतावा हुआ। पछतावा ही नहीं हुआ, उन्होंने सोच लिया अब से ये जो काम है, राजकाज का जो काम है अब हम न करेंगे। मोह जो था वो जाता रहा।
सब कुछ चला जाता है, पर ये मोह और ममता ये नहीं जाती। और मोह और ममता कहते किसे है? मेरा है, मेरा है। और जब मेरा है उसमें और भी प्रबलता आ जाए, मारो दीकरो, मारो पति, मारो प्रेमी, मारू घर, मारी गाड़ी, मारू वन, मारू उपवन, मारो मित्र, जिसमें मेरा 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 अतिशय हो जाए। पिताजी बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे। जब कथा करने जाया करते थे, एक बार ऐसा हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, तो एक बार कथा करवा बनासकांठाમાં ગયા। कथा करता था, कथा पूरी થઈ એટલે બધા આશીર્વાદ લેવા માટે ધીરે ધીરે આવતા હતા। આશીર્વાદ લેવા આવતા હતા એમાં એક છોકરો સીધો જઈને વ્યાસપીઠ પર ચડી ગયો અને વ્યાસપીઠ પર પિતાજીની સામે આવીને આમ ઊભો રહ્યો અને પછી આમ જોવા લાગ્યો, આ દાઢી લગાડી છે તે સાચી છે કે ખોટી છે। આગલા દિવસે નાટક જોવા ગયેલો, એમાં પેલી ખોટી દાઢી લગાવતા પેલાને જોઈ ગયેલો એક્ટરને, એટલે આમના મનમાં એમ કે આ ખોટી છે કે સાચી છે એવું વિચાર કરી અને આમ પાસે ગયો અને આમ શાસ્ત્રીજીની દાઢી જે આમ પકડવા જાય એટલે કીધું, તારા બાપની નો સાચી જ છે। ये सब जो बातें थी, आ बधी जे घटना थी एनी माँ ત્યાં બેઠી બેઠી જોતી હતી, એટલે બાજુવાળીને કે જોયું, મારો છોકરો જ કેવો વ્યાસપીઠ પર ચડી ગયો, કેવો વ્યાસપીઠ પર ચડી ગયો। હવે એને એમાં ગર્વ લેવાનો છે, કેવો વ્યાસપીઠ પર ચડી ગયો, જોયું જરા પણ ડર છે, કેવો નીડર છે, કેવો જઈને પંડિતજીના ખોળામાં પાસે બેસી ગયો ને દાઢી ખેંચવા લાગ્યો। બહુ પરાક્રમી થશે, આગળ જતાં ટીવીમાં નામ આવશે। પોતાનો છોકરો ભૂલ કરે તો કેવો પરાક્રમી છે, પોતાનો છોકરો કોઈ બોલે તો આ કેવું મીઠું મીઠું બોલે છે, જરા પેલો શ્લોક બોલને, જરા પેલું ગીત ગાને, જરા પેલું કાવ્ય સંભળાય ને, અને બીજાનો બોલતો હોય તો મગજ ખાઈ ગયો, લવરી કરે છે, ચૂપ જ નથી રહેતો, મોઢામાં જીભ જ નથી ઘાલતો। ये जो मेरापना है, मेरा मेरा मेरा, यही दुख का कारण है। ये मोह और माया जो है वो आसानी से नहीं छूटती, पर गुरु के चरणों में आने के बाद ये अपने आप छूट जाती है। अब रूप और सनातन को ये प्रतीति होने लगी कि यह जो गुरु का दर्शन हो गया, अब गुरु के दर्शनों के बाद हमारी जो स्थिति है वो दोनों ही गौड़ प्रदेश के महामंत्री के पद पर थे। प्रधानमंत्री के पद पर होने के बाद भी उनके मन में ये भावना हुई कि अब इस पद में और हमारी रुचि नहीं है। रूप ने तत्काल ही उस पद को तिलांजलि दे दी, अपने पास जो भी संपत्ति बची थी उसको लेकर फरीदाबाद अपने जन्मभूमि आए। जन्मभूमि आने के बाद उन्होंने प्रायः सब संपत्ति ब्राह्मणों को दान में दे दी। अब ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है, क्यों किसी और को दान नहीं दे सकते? गरीबों को नहीं दे सकते, भूखे और नंगे को नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, पर जिसको आप दान कहते हो वो तो ब्राह्मणों को ही दिया जाता है। ब्राह्मणों को दिया जाए वो दान है, मित्र को की जाए वो सहाय है, और करुणावश भूखे नंगे को दिया जाए उसका नाम दया है। तीनों के तीन सत्कर्म है, पर सुपात्र को दिया जाए उसका नाम दान है। देयम दीन जनाय च वित्तम, दीन जनों को वित्त देने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, पर उसका नाम दान नहीं है। तो यहाँ पर ब्राह्मणों को दान दिया, यहाँ पर कंगालों को भी जो अपनी संपत्ति थी उसमें लुटा दी, कुछ संपत्ति घर वालों के लिए भी रख दी, और घर वालों से कहा अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, कुछ संपत्ति उनको दे दी। और 10,000 रुपये उस समय के, मैं 15वीं सदी की बात कर रही हूँ, उस समय के 10,000 रुपये एक मोदी के वहाँ रख दिए, कहा जब जरूरत पड़ेगी उठा लूँगा। देखिए भगवत भक्तों के मन में भगवान ही कोई प्रेरणा देता है। अब दूसरी बात रही सनातन की, दूसरा मंत्री सनातन था, उनका भाई था, उनके मन में विचार आया मैं भी सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, पर सनातन के मन में विचार आया ये जो समय है उसमें उड़ीसा जो है वह भी आक्रमण करने वाला है। उस समय गौड़ यानी बंगाल, उस समय अगर गौड़ के बादशाह को छोड़ के मैं चला गया तो ये ठीक नहीं होगा, उनका दुख दिल जो है वो बहुत दुखेगा। ये सोचकर सनातन पुनः बादशाह के वहाँ तो गए, पर उनका मन अब राजकाज में लग नहीं रहा था। एक बार अगर किसी को अच्छे भोजन की आदत पड़ गई तो बुरा भोजन नहीं पचता। एक बार वो रंग लग गया, एक बार वो संग लग गया, अब वहाँ पर उनका मन जो है वहाँ पर नहीं टिकता। अब सोच रहे थे क्या करूँ, जाए नहीं जाए, कुछ न कुछ बहाने बना के टालते रहते।
जब 2-4 दिवस नहीं आए तो किसी को भेजा, सेवक को भेजा बादशाह ने, और पूछा क्यों नहीं आ रहे हैं, और कहा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। राजा का बड़ा प्रिय मंत्री था। राजा ने वैद्य को भेजा, जाओ उसकी तबीयत देख कर आओ। वैद्य गया, मंत्री की परीक्षा हुई, पर मंत्री को तो कुछ भी नहीं हुआ था। अब वैद्य था, अभी उसको क्या पता ये कोई शरीर का रोग तो है नहीं, ये तो मन क्या रोग है, मन की लगी कोई क्या जाने। अब उनके मन में था ये कुछ नहीं हुआ। बादशाह को आकर समाचार दिए, बादशाह बहुत गुर्राया, वहाँ पर चलकर आया, कहा क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तू ऐसे ही यहाँ पर बैठा है, यहाँ बैठे बैठे कथा सुन रहा है और मुझे कहता है कि बीमार हूँ। अब कहा बादशाह मेरा मन नहीं लगता। बादशाह ने कहा मन नहीं लगता तो क्या है, पहले बोलना चाहिए, यहाँ वैसे भी तू क्या कर रहा है, चल वापस चल, तुझे नहीं पता अभी क्या स्थिति है। कहा मैं आ तो जाऊँगा, पर अगर जिस काम में मन न लगे उसको कैसे करूँगा, मेरा मन नहीं लगता, मैं वहाँ नहीं आ सकता, अब मुझसे ये काम आप मत करवाइए। जब बादशाह से अनुनय विनय करने लगा तब बादशाह ने कहा ठीक है, तेरा मन राजकाज में नहीं लगता, एक काम कर, उड़ीसा के साथ हमारा युद्ध होने वाला है, तो एक काम कर मेरे साथ युद्ध में चल। मंत्री ने कहा ऐसा नहीं है कि इसमें मन नहीं लग रहा, उसमें लग रहा है, मेरा तो किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा मन केवल एक ही बात में लगता है और वो है भगवत भजन में। मेरा मन तो एक ही बात में रम रहा है और वो है भगवान के चरित्र के गान में। जो दूसरी भक्ति कही है वो यही है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान के चरित्रों में रममाण हो जाना, रम जाना। मेरा मन और कहीं लग ही नहीं रहा। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, सेवक को बुलाकर कहा उसको डालो कैद खाने में, उसको ले चलो यहाँ से। अब उसको ले चले, सनातन को कैद खाने में बंद किया, पर अभी भी उसका ध्यान तो चैतन्य महाप्रभु जी के चरण कमलों में ही रम रहा है। वो यही सोच रहा है कि एक बार फिर से कब उनका दर्शन हो जाए। उसने एक पत्र लिखा अपने भाई के नाम। भाई को पत्र मिला कि मुझे इस प्रकार से कैद खाने में डाल दिया है, और भाई ने क्या किया, सामने एक पत्र लिखा और कहा मैंने फलाना फलाना जगह पर 10,000 रुपये रखे हैं, मैं और अनूप उनका छोटा भाई था, मैं और अनूप चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब मेरा मन उनसे अलग नहीं रह सकता, दर्शन को व्याकुल हुआ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुझे भी भगवान की कृपा हो गई तो तुझे भी तत्काल दर्शन होगे, इस रुपया का तू उपयोग करना चाहे तो कर लेना, ये सोचकर पत्र भिजवा दिया। अगर आपके भाई को कोई जेल में ले जाए तो आप गुरुजी के दर्शनों को जाएंगे कि भाई को जेल में छुड़ाने के लिए जाएंगे? एक आपके जो बस में नहीं उसका मिथ्या प्रयास कर रहे हैं कि भाई को मैं छुड़ा लूँगा, और दूसरा जो करना है उसका त्याग करेंगे, गुरु के दर्शनों को न जाएंगे। दो पाप करेंगे, न तो दर्शनों को जाएंगे और जो आपके बस में नहीं है वो करेंगे। पर रूप ऐसे नहीं थे, रूप ने वही मार्ग चुना जो श्रेयस्कर था और प्रेयस्कर भी था। पत्र भिजवा दिया और गए चैतन्य महाप्रभु जी से मिलने के लिए। अब महाप्रभु जी से मिलने के लिए जा रहे थे तो उनको समाचार मिला कि वृंदावन में है। अब वृंदावन से तो निकल चुके थे और प्रयाग की धरती पर आए थे, और हम आपको वापस वहीं ले जा रहे हैं कि प्रयाग की धरती में वेणी माधव के दर्शन करके सत्संग करने के लिए महाप्रभु जी बैठे थे। जब सत्संग चल रहा था, एक भक्त खड़ा हुआ और एक भक्त ने कथा कहनी शुरू की। वृंदावन के विषय में उन्होंने कथा की। वह भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों कथाओं को वर्णन कर रहा था और कह रहा था एक बार ऐसा हुआ, यशोदा मैया ने खीर बनाई। खीर इतनी बढ़िया बनी, यशोदा मैया साक्षात बनाए, और वो भी गाय हो, उनके घर रखी हुई गाय, उनके दूध से यशोदा मैया ने खीर बनाई, अपने हाथों से बनाई, और किसके लिए बनाई? आपने खुद स्वयं अनुभव किया होगा। आप सूजी का हलवा वैसे बनाओ और सत्यनारायण की कथा के लिए प्रसाद बनाओ, उन दोनों में भेद होता है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण के लिए जो वस्तु बन जाती है वो अमृत समान हो जाती है। यहाँ पर माता जी ने स्वयं खीर बनाई और भगवान श्री कृष्ण को खीर खाने के लिए दी। भगवान कैसे थे? चंचल थे। हाथ में खीर का कटोरा लिया और बाहर गौशाला की ओर चल दिए।
गौशाला में वहाँ गाय खड़ी थी, वहीं आकर वो खड़े हो गए और वहाँ पर बैठ गए। गायों के बीच गायों की ही क्षीर से बनी खीर वो खा रहे थे। जब भगवान खीर खा रहे थे उतने में ही राधा रानी आई, और राधा रानी ऐसे नहीं आई, पूरा श्रृंगार करके आई। इतनी सज धज कर आई कि रत्ती भर की जगह नहीं थी कि जहाँ आभूषण न पहने हुए हो। सर पर जो था वो फूल बांधा हुआ था, कानों में कुंडल था, गले में हार था, कमर में करधनी थी, पाँव में नुपुर थे, हाथ में कंकड़ थे, बड़ा सा वनमाला धारण की थी और सुंदर से वस्त्र आभूषण धारण किए हुए राधा रानी वहाँ पर आई। जैसे ही राधा रानी वहाँ पर आई और श्री कृष्ण के सामने खड़ी रह गई, श्री कृष्ण खीर खा रहे थे, अचानक ध्यान राधा जी की ओर गया और राधा जी एक क्षण के लिए तो वहीं पर स्तब्ध हो गई। फिर आंखों से इशारा करके पूछने लगी, कैसे लग रही हूँ। वैसे भी स्त्रियों की आदत होती है, जब नया श्रृंगार करती है, नई साड़ी पहनती है, क्या भी लागू छू, तुरंत ही आकर पूछते हैं। अब भगवान से पूछ रही है, कैसी बनी हूँ, कैसी लग रही हूँ। राधा जी ऐसा पूछे, उसी क्षण अंदर से मैया ने आवाज दी, ए कन्हैया, खीर कैसी बनी है। अब देखिए धर्म संकट आ गया। एक तरफ माँ पूछ रही है, कन्हैया खीर कैसी बन रही है, दूसरी तरफ राधिका जी पूछ रही है, मैं कैसी बनी हूँ, मतलब जो मैंने श्रृंगार किया है वो कैसा बना है। और भगवान तो क्या है, भगवान तो लीला नायक है। और भगवान ने उत्तर दिया, कहा कहूँ कैसी बनी, मांगत जाऊ नहीं ठोर। कहा कहूँ, कैसे कहूँ, कैसी बनी है आज तू। कहा कहूँ कैसी बनी, मांगत जाऊ नहीं ठोर। वो ऐसी मन बेमसी, तनक पिला दे और। वो ऐसी मन में बसी, तनक पिला दे और। का कहूँ कैसी बनी, आज तू कैसी दिख रही है। मांगता जाऊ नहीं ठोर, मांग भी तूने खाली नहीं रखी है, वहाँ पर भी आभूषण पहन लिए हैं। और माँ को कह रहे हैं कि मांगता रहता हूँ, मांगता रहता हूँ, पेट भर चुका है फिर भी मांगता रहता हूँ। मांगता जाऊ नहीं ठोर, वो ऐसी मन में बसी, यानी तू जो श्रृंगार करके आई है ऐसी मन में बसी है। ये माँ ने जो खीर बनाई है ऐसी मन में बसी है। वो ऐसी मन में बसी, तनिक पिला दे और थोड़ी मुझे दे दे, और थोड़ी मुझे दे दे। और राधा जी के सामने कहते, देखकर कहते, और थोड़ी पिला दे, और थोड़ी पिला दे। अब दोनों को भाव जो था वहाँ पर भगवान कृष्ण ने बना लिया। बस ऐसे चरित्र का गान चल ही रहा था कि रूप जी वहाँ पर आए। अब रूप वहाँ पर आए, चैतन्य महाप्रभु जी तो देखिए, जब भगवान का संकीर्तन होता, भगवान का गुणानुवाद होता, चैतन्य महाप्रभु जी सुध बुध खो बैठते थे। रूप वहाँ पर आया, आकर ही पाँव में प्रणाम किया। भक्तों ने कहा रूप प्रणाम कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप को उठाया, इतना गाढ़ आलिंगन देना चाहा। रूप ने कहा ठहरिए ठहरिए, अभी तो हम यात्रा से आए हैं, अभी तो हमने स्नान तक नहीं किया। जब भक्त और भगवान मिल जाए, जब गुरु और शिष्य, सदगुरु और सदशिष्य मिल जाए, तब कोई भी आवरण बीच में नहीं रहता। और रूप से कहने लगे, तुम अच्छे आए, तुम भले आए, बात बताओ क्या है। अब रूप अकेले नहीं आए थे, उनके साथ अनूप भी थे। पूछा ये कौन है, परिचय दो। कहा ये मेरा छोटा भाई है अनूप। फिर सनातन के विषय में पूछा और कहा, पूरा जो वृत्तांत था वो कह सुनाया कि बादशाह ने किस प्रकार से सनातन को कैद खाने में डाला हुआ है। जब कहा कैद खाने में डाला हुआ है, तब गुरुदेव ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, कोई बात नहीं, वो तो वहाँ से निकल ही जाएगा, वो अपना मार्ग बना ही लेगा। तुम भी वृंदावन जाओ, वो भी वृंदावन आएगा, तुम दोनों जल्द ही मिलोगे। अब पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं, पर गुरुदेव के मुख से ये वाक्य निकल गए, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती। बोला हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। और इस और ऐसी लीला हुई, पत्र मिला सनातन को पत्र मिला कि यहाँ मोदी के पास मैंने 10,000 रुपये रखे हैं, यह कार्य मैंने किया है, मैं जा रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु जी से मिलने के लिए। और सनातन ने क्या किया, एक रात्रि को जेलर वहाँ पर आया। जेलर को पूछ रहे हैं, तुम जानते हो मैं कौन हूँ।
जिला ने कहा बिल्कुल जानते हैं, आपको भला कोई कौन नहीं जानता, आप इस देश के, इस प्रदेश के महामंत्री हैं, आप ये जानते हो कि मुझे यहाँ पकड़ के कैद खाने में क्यों रखा गया है? कहा ये भी हम जानते हैं, आपका कोई अपराध नहीं है, आप नौकरी नहीं करना चाहते थे इसलिए बादशाह ने पकड़ के रखा है। तो कहा ये जानते हो कि नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? तो कहा वो भी जानते हैं, आप भगवान का भजन करना चाहते थे और भगवान के भजन में कोई बाधा ना हो इसलिए नौकरी को तिलांजलि दे रहे थे। अब मुझे ये बताओ दारोगा जी कि भगवान का भजन करना सही है कि गलत है? देखिए धीरे धीरे वो दारोगा जी से बात कर कर अपने बात काम निकलवा रहे हैं। कहिए कि बात करना सही है कि गलत है, भगवान का भजन करना सही है कि गलत है? कहा भगवान का भजन करना तो उत्तम है, तो क्या उत्तम श्रेष्ठ कार्य करने के लिए किसको कारागार में डाला जा सकता है? कहा डाला तो नहीं जा सकता, पर बादशाह ने डाल दिया और हम तो बादशाह के गुलाम हैं, हम और कर ही क्या सकते हैं? देखिए तुम बादशाह के गुलाम हो पर तुम मुझे छोड़ दो, तुम भजन नहीं कर सकते, तुम्हारे बदले मैं ही भजन कर दिया करूँगा, पर मुझे छोड़ दो। अब उसने कहा आप भजन तो कर लेंगे पर मेरे पापी पेट का सवाल है, मैं आपको छोड़ूं कैसे? देखिए किसका मन प्रभु में लगा है और किसी का मन पैसे में लगा है। अब कहा ऐसे बात न बनेगी। उनको वो विचार स्मरण हो आया और कहने लगा पास में मोदी का घर है, उसके वहाँ 10,000 रुपये है, अगर चाहे तो वहाँ से लेकर आ, मेरे नाम की चिट्ठी ले जाना, वो तुझे पैसे दे देगा। अब सोचने लगा कि ये 30 रुपये महीना का पगार है, एक साथ 10,000 रुपये मिलेंगे, ये अवसर कब आएगा? सोचा मैं कर तो लूँ क्योंकि आपके प्रति भी मुझे श्रद्धा है। अब श्रद्धा आपके प्रति है, गुरु के प्रति है कि पैसे के प्रति है? कहा आपके प्रति मुझे श्रद्धा तो है, मैं कर तो लूँ, पर बादशाह पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? अब कहा बादशाह ने मुझे कैद खाने में बंद किया है पर बंदियों की तरह थोड़ी रख रहे हैं, मुझे तो केवल नज़र कैद किया है, मैं प्रातःकाल गंगा जी के दर्शन और स्नान करने जा ही सकता हूँ। अब ये कहना कल गंगा स्नान के लिए गए, वहीं से बाहर नहीं आए, हमने बहुत प्रयत्न किया, गंगा जी में डूब गए। अब तरीका भी बता दिया। अब कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, सोचते हैं। अब इसके मन में ऐसा था कि कब चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन हो, और उसके मन में ऐसा था क्या करूं, इनको बाहर निकालूं और पैसे मिल जाए। दोनों की रात नहीं कट रही थी। देखिए रोगी की भी नहीं कटती, भोगी की भी नहीं कटती और योगी की भी नहीं कटती। योगी को भगवान के दर्शन की लालसा रहती है, रोगी सो नहीं सकता, अरे प्रेमी जो भोगी है वह भी सो नहीं सकता, विरह से कातर हो उठता है। रात नहीं कट रही थी, मध्यरात्रि हुई, अचानक से उनका जो कैद खाना था उसका दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने पर 2 लोग अंदर आए, एक दारोगा आया, साथ में एक और सिपाही आया। धीरे से कहा पहाड़ी के उस पार एक नाव खड़ी है, आपको गंगा पार करा देंगे, आप चले जाओ। अब वो उठा सनातन और कहने लगा मैं तुम्हारा ये जो उपकार है वो जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा, और तुम चिंता मत करना, आज के बाद बंग देश में पाँव न रखूंगा, तुम्हारे पर कोई बाधा नहीं आएगी। वो वहाँ से निकल गया। अकेले तो रहते नहीं थे, साथ में एक सहचर भी था, सहचर को लेकर चले गए। वहाँ गंगा के किनारे पहुँचे, वहाँ पर जा ही रहे थे, गंगा पार हो गई, पहाड़ी के बीच का रास्ता था, वहाँ पर रास्ता पार करना था और बीच में डाकू आए। अब डाकू आए, डाकू भी एक ज्योतिष रखते थे। ऐसा समझने को कारण नहीं है कि केवल अच्छे लोग ही ज्योतिषी रखते हैं, ये नेता लोग भी रखते ही है ना। ये डाकू के पास भी एक ज्योतिष था, ये सीधे सीधे डाकू नहीं है, इनकम टैक्स का डाका डालते हैं। तो कहा ये डाकू के पास भी एक ज्योतिष था, और ज्योतिष ने कहा था जो अभी आ रहे हैं उनके पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, आप उनके पास से स्वर्ण मुद्राएं ले लो। अब डाकू उनको बीच में रोक गया और कहा जितना भी हो मुझे दे दो। अब सनातन के पास तो कुछ था ही नहीं, देता कैसे? अब कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। अब डाकू को पता था कि किसके पास क्या है, उनके पास नहीं था, पर जो सहचर था उसके पास था, पर ज्योतिष ने एड्रेस बराबर दिया था कि किसके पास निकलेगा। अब कहा मैं आपको बहुत अच्छे से ये बीहड़ जंगल जो है वो पार करवा ही देता हूँ, पर आपके पास जो धन है वो मुझे देना पड़ेगा। कहा मेरे पास तो कोई धन है नहीं, पर तेरी इच्छा है तो तू मुझे पार करवा दे। अब वो भी
मंत्री के पद पर रह चुके थे। वो जानते थे कि ऐसे ही कोई आकर मार्ग पार नहीं करवाएगा, उसके मन में भी कुछ चेष्टा होगी। पूछा, तुम कौन हो? डाकू ने अपना परिचय दिया। कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं। थोड़े दूर आगे गए, थोड़े समय के लिए एकांत मिला तो सहचर ने आकर कहा, स्वामी मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं है। कहा, तुम्हारे पास कैसे है? कहा, मैं वहाँ से निकला था तो लेकर आया था, रास्ते में कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो। अच्छा, स्वर्ण मुद्राएं है, दे दो उसको, जाओ उसको दे दो। उसके पास भेजा। देखिए उनकी प्रामाणिकता कितनी है। जब पूछा और वो रास्ता पार करा रहा था, जाओ उनको देकर आओ। अब डाकू ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी स्वर्ण मुद्राएं है? कहा, 7 स्वर्ण मुद्राएं है। डाकू ने कहा, नहीं 8 है। डाकू को ज्योतिषी ने बराबर किया था कि 7 नहीं 8 स्वर्ण मुद्राएं है। कहा, नहीं 7 ही है। अब देखो, पहले तो स्वामी के पास झूठ बोला कि मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं, पहले तो स्वर्ण मुद्रा को छुपाए, फिर झूठ बोला, 8 की 7 बताई। अब सनातन ने कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मैं प्रभु से मिलने के लिए जा रहा हूँ, अपने सदगुरु की शरण में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे झूठे और मक्कारों का काम नहीं, तू जा यहाँ से, मैं अपने आप ही अपना रास्ता तय कर लूँगा। ऐसे कहकर वो प्रभु के पास, प्रभु जहाँ पर थे यानी चैतन्य महाप्रभु जी थे, वहाँ पर जाने लगे। अब चैतन्य महाप्रभु जी जहाँ पर थे, उनको समाचार मिला कि भगवान काशी पहुँचे हैं। देखिए, वृंदावन से निकले हैं, प्रयाग होते हुए काशी पहुँचे हैं। अब काशी के लिए जाने के लिए उनको कहीं ना कहीं वो जो बंगाल का जो भाग था, गौड़ प्रदेश का वो भाग था, वो पार करना था, पर वो वहाँ से नहीं गए क्योंकि वचन दिया था। वो घूमते घामते कहीं और से गए और अंत में काशी में पहुँचे। जब काशी में पहुँचे तब बीच में किसी रिश्तेदार का घर आया, उनके पास कुछ था नहीं। रिश्तेदार ने बहुत किया कि कम से कम मार्ग व्यय आप ले लीजिए, उन्होंने मार्ग व्यय के लिए भी मना कर दिया, पर जब बहुत प्रार्थना की तो एक कंबल ले लिया। ये भूटान के कंबल उस समय बहुत प्रसिद्ध थे, तो ये भूटानी कंबल उसने अपने शरीर पर ओढ़ लिया और गया जहाँ महाप्रभु जी थे। अब रात्रि के समय पहुँचा, लोगों से पूछते पाछते गया और पता चला कि चंद्रशेखर नामक किसी ब्राह्मण के घर में महाप्रभु जी विराजते हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते सवेरा हो आया था, सूर्योदय होने ही वाला था कि वो बाहर बैठा। भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने आंखें खोली, चंद्रशेखर सामने उपस्थित हुए और कहा, बाहर एक वैष्णव भक्त बैठा है, उसको लेकर अंदर आओ। अब कहा, बाहर जाओ। वो बाहर गए, वो देख रहे थे, इधर से उधर देखा, कहा कोई दिखा नहीं, पुनः अंदर आ गए। कोई नहीं है बाहर, तो नहीं वो बाहर ही है, आप जाओ। वापस बाहर गए, वापस इधर उधर देखा, वापस अंदर आए, कहा वैष्णव भक्त तो कोई नहीं है, हाँ एक मुसलमान दिख रहा है, उसी को ले आओ। वापस बाहर गया, उसको ले आया। देखिए, बादशाह के वहाँ प्रधानमंत्री थे, उनका जो वेश था वो मुगलाई था और ऊपर से कंबल लपेटा हुआ था, इसलिए वो वैष्णव कम और फकीर ज़्यादा लग रहे थे। अब उस फकीर को लेकर वो अंदर आए। जब अंदर आए तब कहा, ये कोई साधारण नहीं है, ये सनातन है और ये हमारे प्रिय भक्त है। सनातन को वहीं पर काशी में ही चैतन्य महाप्रभु जी ने उपदेश दिया कि कांचन, कामिनी और कीर्ति, इन तीनों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये तीन ऐसे हैं कि आपको कभी न कभी दुख देते ही हैं। कांचन आपके पास हो, कामिनी यानी स्त्री हो। एक बार एक महात्मा, साधु थे, फक्कड़ महात्मा थे, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। अब रात्रि हो गई तो विश्राम करना था। एक कुएं के पास, एक कुएं की जो पाड़ी बनी हुई थी उस पर सोचा, कहीं और तो बिछाने को होगा नहीं, इसी पर मैं सो जाता हूँ। तो उसी पाड़ी पर वो अपने पास जो सादड़िया गोदड़ी रखते थे बिछा कर वहीं सो गए और स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या आया? स्वप्न में एक सुंदरी उनके पास आई और उनके पास सोने के लिए जाए, और जैसे सोने के लिए आई उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, और जोर से उसने करवट बदली और जैसे ही करवट बदली धड़ाम से कुएं में गिर गए। स्वप्न में भी स्त्री का दर्शन हो जाए तो कुएं में गिर जाते हैं। कंचन, कामिनी और कीर्ति, कीर्ति की भी लालसा नहीं करनी चाहिए।
अब एक काम करो सनातन, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, अब तुम जाओ और वृंदावन जाओ। कहा वृंदावन जाओ। ये वृंदावन जाने को क्यों कहा? अब वृंदावन क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये महाप्रभु जी उसको समझा रहे हैं। कहा एक बार घटना ऐसी हुई कि लाडली जी, जिसको हम किशोरी जी या राधा रानी कहते हैं, राधा रानी अपनी प्रिय सखी ललिता के साथ कुसुम चुनने के लिए गई, यानी पुष्प चुनने के लिए गई। अब वो पुष्प चुन रही थी, मन में तो भगवान कृष्ण का भजन ही चल रहा था। अब जो पुष्प थी वो चुन रही थी और अचानक ललिता से उन्होंने प्रश्न किया, सखी क्या यह वृंदावन है? और ललिता ने जवाब दिया, हाँ यही कृष्ण का क्रीड़ा कानन है। देखिए, ये नहीं कहा कि वृंदावन है, पहले कहा हाँ वृंदावन है, और फिर उन्होंने एक लक्षण विशेषण और बताया, कहा कृष्ण का क्रीड़ा कानन है। जब कहा कृष्ण का क्रीड़ा कानन है, कृष्ण ऐसा नाम सुना और किशोरी जी की सुध-बुध खो गई। हाथ में जो छाब थी जिसमें पुष्प संचित कर रही थी, वो दोना भी हाथ से गिर गया, अपने आप को संभाल लिया। ललिता ने पुष्प वापस संचित करते हुए उस छाब में रखे और कहा, क्या हुआ सखी? कहा कुछ नहीं, बहुत पुष्प हो गए, अब चलो यहाँ से। राधा रानी चली, ललिता सखी भी चली। अब वो घर पर पहुंची। दूसरे दिन शाम को ललिता सखी फिर मिलने के लिए आई, और मिलने के लिए आई और क्या देखती है, राधा रानी को कल ही देखा था, एक दिन के बाद ही देख रही है, पर एकदम से कृशकाय हो गई है, मुख पर मानो उदासी छा गई है, 15 दिवस से भूखी हो, निराहार किया हो, ऐसा रूप राधा जी का बन गया है। अभी तक वैणी उन्होंने नहीं गूंथी है, यानी बाल ऐसे ही खुले हैं और बाल कंधों पर है, ऐसे ही आधी सोई हुई आधी बैठी हुई अपने पर्यंक पर पड़ी है, मुख नीचे है। ललिता उनके पास गई, उनके बालों को हाथ में लिया और वेणी बना रही है। वेणी बनाते बनाते राधा रानी के मुख को अपने गोद में रखा और मुख को पलटाया। जैसे ही मुख को पलटाया, क्या देखती है, आंखों में निरंतर अश्रु की धारा है, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। कहा सखी क्या बात है, तुम्हारी ऐसी हालत, ऐसी परिस्थिति कैसे हो गई? राधा जी बोलना चाहती थी पर कंठ अवरुद्ध हो गया। 2-3 मिनट सांस ली, पुनः बोलना चाहे तो अश्रु बाहर निकल आए। पुनः बोलना चाहती थी, कंठ अवरुद्ध हो रहा था। उसी अवरुद्ध कंठ से राधा जी ने कहा, जिसका नाम सुना उसका नाम सुनते ये दशा हो गई, मैं अपने सुध-बुध खो बैठी हूँ, मैं बावली सी हो गई हूँ। हे सखी, अगर उनके दर्शन कर लिए तो स्थिति क्या होगी? अगर उनके दर्शन कर लिए स्थिति क्या होगी? इतना ही बोल पाई और फिर से जो अपना सर था ललिता की गोद में रख दिया। ललिता ने आश्वासन दिया, उनको उठाया और कहा, तुम थोड़ी बाहर आओ, बागीचे में बैठो, तुमको अच्छा लगेगा। ललिता उनको उठाकर बाहर बागीचे में लाई। बागीचे में एक पत्थर पर बिठाया। सुंदर मंद समीर चल रहा था और अचानक उस पवन के बीच उन्होंने वेणुनाद सुना। भगवान का वेणुनाद सुनते ही पुनः शरीर में प्रेमोन्माद जो था वो छलक रहा था। इतनी आकुल हुई, इतनी व्याकुल हुई, कुछ सूझी बूझी ना रही। कानों पर हाथ रख दिए, पुनः कानों से हाथ खोल रही है, पुनः हाथ रख रही है, इधर दौड़ रही है, इधर देख रही है, उधर देख रही है। उसकी स्थिति देखी नहीं जा रही। अचानक वो स्थिति बन रही थी कि अचानक वो वेणुनाद भी शांत हो गया। वेणुनाथ शांत हो गया, पर अभी भी स्थिति वही की वही है। सखी ने पूछा, क्या हुआ? कहा, उस कदम्ब वृक्ष के पीछे से मुझे कोई आवाज़ देकर बुला रहा है, पता नहीं वो कौन है, और मेरा मन व्याकुल हुआ जा रहा है। जब ऐसी स्थिति बनी, मन व्याकुल हो रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो वहीं पर बैठी रही, इधर उधर देख रही थी। इतने में ही विशाखा सखी को समाचार मिले। विशाखा सखी आई नहीं, भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाकर आई और इतना मधुर चित्र बनाया और राधा जी के सामने रखा। और राधा जी ने जैसे ही वो चित्र देखा,
वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करा, हाथों में वेणु थी, वंशी हाथ में थी। नवनीरदाभात, नवनीर तुरंत बना हुआ, नीरद यानी अंबर यानी बादल, नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात्, पीताम्बर, और भगवान ने पीताम्बर धारण किया हुआ था। और उनकी जो आंखें थी वो कैसी थी? अरुण यानी सूर्योदय के पूर्व जो अरुणोदय होता है ऐसी लालिमा उनकी आंखों में थी। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात्, और उन्होंने अपने अधरोष्ठ पर वंशी को रखा था। ये अधरोष्ठ कैसे थे? बिंबफल जैसे थे। बिंबफल जेने આપણે ગુજરાતીમાં ટીંડોળા કહીએ છીએ, અને એ પણ જો પાકેલા ટીંડોળા હોય તો એનો રંગ કેવો લાલ હોય, ભગવાનના અધરોષ્ઠનો રંગ એવો હતો। बिंबफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, और भगवान कैसे थे? पूर्ण चंद्रमा का सौंदर्य था। अरे चंद्रमा का सौंदर्य क्या था? चंद्रमा जिससे सौंदर्य लेता है वह भगवान की ऐसी छवि थी। अरविंद नेत्रात्, और भगवान के नेत्र कमल पुष्प दल के समान थे। ऐसे छवि को देखकर राधा जी उस छवि को भी नहीं देख पाई, अश्रु की धारा आंखों से बह रही है। अभी छवि को देख नहीं सकती थी, आंखों से धारा चल रही है। भगवान का स्वरूप देखे, मन में उतारे, पर ये आंसू भी आज सौतन का काम कर रहे हैं। बार बार आंखें पोंछ रही है, बार बार अश्रु बाहर निकल रहे हैं। सखी ने तो यह सोचकर चित्र बनाया था कि उनको देखकर मन में थोड़ी राहत होगी, पर यह तो बात उल्टी हो गई, बाजी पलट गई। मन में और भी उद्विग्नता और भी प्रेमोन्माद छलकाया। बहुत व्यथित पागल सी हो गई। अभी पागल सी हो रही थी कि अचानक ललिता सखी, विशाखा सखी, जितनी भी 2-3 सखियाँ थी वो संभालने के लिए चली। जैसे ही वो संभालने के लिए चली और किशोरी जी बोलती है, बस बस मेरा स्पर्श नहीं करो। किशोरी जी ने कहा मेरा स्पर्श नहीं करो, और सखी को एकदम मन में धक्का लगा कि आज स्पर्श करने को मना कर रही है। कहा मैं बहुत मलिना हूँ, मैं बहुत पापिनी हूँ, मेरा स्पर्श नहीं करो। जब कहा मैं बहुत मलिना हूँ, विशाखा के मन में विचार आया जिसका नाम मात्र लेने से मल भी निर्मल हो जाए, ऐसे राधा जी बोल रही है कि मैं मलिना हूँ, मैं पापिनी हूँ। राधा जी आज ऐसा क्यों बोल रही है? कहा सखी इस उन्माद का क्या कारण है? ये बावली क्यों बन रही है तू? और राधा जी ने कहा वृंदावन में गए और जब फूल चयन किया, पता चला कृष्ण का क्रीड़ा कानन है, श्री कृष्ण का नाम सुना और मन उनको दे दिया, अपने आप को उनके समर्पित कर दिया। अभी तो उस बात को एक दिन भी नहीं बीता था और किसी की वंशी ध्वनि सुनी और उस वंशी ध्वनि में पागल हो गई और अपने आप को उसको समर्पित कर दिया। अभी तो उसको भी एक दिन नहीं गया था और किसी तीसरे का चित्र आया, उस चित्र को देखा और इस घनश्याम छवि को देखकर मन उस पर मोहित हो चला। किसी तीसरे के विषय में सोच रही हूँ, अरे मैं कैसी दुर्भागा हूँ, एक ही दिवस में 3-3 पुरुषों के विषय में सोच रही हूँ। राधा जी की ये स्थिति देखी। एक तरफ तो सखियों को हंसी आ रही थी कि कैसी पागल सी बातें कर रही है, और दूसरी तरफ तरस आ रहा था कैसी स्थिति है। ललिता ने समझाया, सखी ये 3 कोई भिन्न भिन्न नहीं है, ये एक ही परमात्मा श्री कृष्ण है। जिसका नाम सुना, जिसकी वंशी सुनी और जिसका चित्र देखा, वो 3 नहीं, वो एक ही है। जब कहा वो 3 नहीं वो एक ही है, अब मन में ढांढस बंधा और वहीं पर राधा रानी नृत्य करने लगी। अरे वो एक ही है, वो एक ही है। इतना भाव प्रबल हो रहा था
इतना मन में प्रेम का उन्माद जाग रहा था, कहीं पर भी अगर मोर पिच्छ देख लेती तो सुध-बुध गंवा देती, और अगर आकाश की तरफ दृष्टि करती और उसमें नया नया बादल भर के देख लेती तो अपने हाथों को ऊपर उठाती और सोचती मैं उड़ जाऊं और वहाँ पर बादल को जाकर गले लगा लूं, क्योंकि उस बादल का रंग भी भगवान श्री कृष्ण के रंग जैसा है। ऐसी प्रेमोन्माद अवस्था थी। अब उनसे रहा नहीं जा रहा था। अपने पहले हुए मिलन को तो वो भूल गई। सोचा अब क्या करूं, कुछ भी हो जाए। अपनी लाज और शर्म को छोड़कर राधा रानी ने पत्र लिखा। राधा रानी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा और ललिता सखी से कहा जाइए और पत्र भगवान को दे आइए। ललिता सखी पत्र लेकर गई तो सही, पर जब लौटी तब संदेशा लेकर नहीं आई और स्थिति खराब हो गई। अब मन में सोचने लगी, अरे भगवान को मेरे प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। श्री कृष्ण बहुत चतुर है, वो प्रेम नहीं है ऐसा तो नहीं है, श्री कृष्ण को भी अतिशय प्रेम है। अरे प्रेम कैसा है, जब श्री कृष्ण चंपक वन में जाते और चंपक वन का रंग देखते तो राधा रानी की स्मृति में खो जाते और वहीं पर बांसुरी बजाने लगते और बांसुरी बजाते बजाते भी राधा का संकीर्तन करते। पर उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा कि राधा मैं भी तुम्हारे प्रेम के लिए व्याकुल हूँ। देखिए वैसे भी पुरुष जो है वो अपने भाव छुपाते हैं और स्त्रियां जो है वो अपने भाव प्रकट करती है। बहुत ही कारुण्य मूर्ति होती है स्त्रियां। हालांकि साधारण स्त्री और पुरुष समझना कठिन है, ये साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, पर साधारण स्त्री पुरुष को भी आनंद आए इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। भगवान चंपा का फूल देखते और राधा जी की स्मृति हो आती। देखिए किसी कवि ने भला ही कहा है, भंवरे में 3 गुण हो, अरे ये चंपा में 3 गुण होते हैं। चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, एक ही अवगुण ऐसो कि भ्रमर न आवे पास। चंपा तुझमें तो 3 गुण है, तुम्हारा रूप भी बड़ा मनोहर है और बास भी बहुत सुंदर, रूप रंग और रंग भी तुम्हारा श्वेत है। एक ही अवगुण है कि भंवरा तुम्हारे पास नहीं आता, क्या कारण है? और कवि उत्तर देते हैं, चंपक वर्णी राधिका और भ्रमर हरि को दास, माता तुझको मानकर भ्रमर न आवे पास। भंवरा भी जानता है कि ये कोई और नहीं है, ये राधिका है। जब इन्हें देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण राधिका का स्मरण करते हैं, मैं इनके पास तो कैसे जाऊं, ये तो मेरी माँ है। भगवान श्री कृष्ण याद तो करते थे पर बताते नहीं थे। मधुमंगल ने माला पहनाई, भगवान का ध्यान तक नहीं पड़ा, बांसुरी पर स्वर छेड़ रहे हैं, पर फिर भी राधा जी को बता नहीं रहे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। अब राधा जी ने सोचा मेरा तो जीवन ही व्यर्थ गया। जिसको भगवान ने प्रेम नहीं किया उसका जीवन कैसा, अब इस जीवन का क्या करूं, मुझे अब इस जीवन को नहीं रखना है। अंतःकरण से आवाज आई, जीवन के इस पार न सही उस पार अगर भगवान मिल गए तो। ऐसा सोच रही थी और मन में दृढ़ निश्चय हुआ, अब इस शरीर को न रखूंगी और उसको कालिंदी की जल में ही प्रवाहित कर दूंगी। राधा रानी दौड़ती हुई गई, यमुना के किनारे गई। सखियों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि रानी जी कहाँ गए। लाडली जी के पीछे सखिया भी गई और आकर यमुना के तट पर खड़ी रही। वहाँ पर किशोरी जी खड़ी है, सखिया भी खड़ी है। सखिया भी पूछे कि क्या हुआ। उतनी ही देर में राधा रानी ने अपना कंकन निकाला और ललिता जी के हाथ में पहनाया और कहा मेरी स्मृति बनी रहे इसलिए ये कंकन देती हूँ। अपनी अंगूठी निकाली और विशा के हाथ में पहनाई और कहा मुझे याद करना, जब भी ये मुद्रिका देखो तब मेरा स्मरण करना। अब ये समझ नहीं रही थी ये क्या हो रहा है, आज आभूषण देकर हमें ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो जब समझ नहीं रही थी कुछ पूछने के लिए जाए और राधा जी ने कहा जिस जीवन में भगवान के दर्शन न हुए, जिस जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त न हुआ, उस जीवन को रखकर मैं क्या करूंगी। एक काम कर, महाप्रयाण होने से पूर्व मुझे एक बार वो चित्र दिखा दे, जो चित्र तूने बनाया था वो एक बार मुझे दिखा दे। अब कहा चित्र तो मैं घर पर छोड़ाई हूँ, अरे मैं कैसे दुर्भागा हूँ, अंतिम समय में मैं चित्र भी ना देख सकूंगी। कोई बात नहीं, यमुना के तीर पर एक तमाल वृक्ष है,
तमाल वृक्ष का रंग भी श्याम है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम बरंदधाने वपुरल ककुला वृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। तमाल वर्णम, भगवान का रंग तमाल वृक्ष जैसा है। जब तमाल वृक्ष को देखा तब सखी को लगा मेरे श्याम का वर्ण भी ऐसा ही है। हे सखी, जब मैं मर जाऊं और मेरा शव बाहर आए, जब मैं यमुना जी में चली जाऊं और मेरा शव बाहर आए, उस शव को तू निकाल लेना और ये जो तमाल वृक्ष के पर्ण हैं उसमें ही मेरे शरीर को गाढ़ रूप से बांध देना। मैं जीते जी तो भगवान कृष्ण का आलिंगन न कर सकी, पर कम से कम इस तमाल पत्र के द्वारा मैं ये समझूं कि घनश्याम का आलिंगन कर रही हूँ, मुझे उसी में ही बांध देना। और ये तमाल वृक्ष जब जब वृंदावन में रहेगा और भगवान श्री कृष्ण जब जब वृंदावन में विचरेंगे तब तक मुझे उनकी स्मृति बनी रहेगी। महाप्रभु जी कहते हैं, सनातन वृंदावन ऐसा धाम है। वृंदावन के विषय में मैं तुमको और क्या बताऊं, वृंदावन ऐसा धाम है। अभी लाडली जी सोच ही रही थी कि यमुना जी के तीर में चली जाऊं, बाहर जाने के लिए व्याकुल हुई और जैसे ही कूदने के लिए व्याकुल हुई, क्या हुआ, पीछे लता की ओर से भगवान श्री कृष्ण बाहर निकले। अभी लता की ओर से बाहर क्या निकले, वो तो अंतर्यामी है, हर किसी के हृदय में है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो तो हृदय में है, पर कहीं न कहीं तो लीला करनी थी। वहां से बाहर निकले और जैसे ही बाहर निकले ललिता एकदम नाचने लगी और कहने लगी, देखो सखी, कानकुंवर आ गए हैं, कानकुंवर आ गए हैं। मोरली वगाड़े कानो मोरली वगाड़े रे, मोरली वगाड़े कानो मोरली वगाड़े, भान भुलावे कानो भान भुलावे रे, भान भुलावे कानो भान भुलावे, मोरली वगाड़े कानो मोरली वगाड़े रे, मोरली वगाड़े कानो मोरली वगाड़े, रसोई करवा बैसू त्या तो मोरली वगाड़े रे, रसोई करवा बैसू त्या तो मोरली वगाड़े, भान भुलावे कानो भान भुलावे रे, भान भुलावे कानो भान भुलावे, रोटली नो पिंडो हूँ तो माथे मुकी भागी रे, रोटली नो पिंडो हूँ तो माथे मुकी भागी रे, रोटली नो पिंडो हूँ तो माथे मुकी भागी रे, रोटली नो पिंडो हूँ तो माथे मुकी भागी रे, रस्ते जाता कान मड़िया राधा देखी हसिया रे, रस्ते जाता कान मैया राधा देखी हसिया रे, रस्ते जाता कान मड़िया राधा देखी हसिया रे, रस्ते जाता कान मैया राधा देखी हसिया रे। राधा गोपी ने अपने घर में खाने के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा था। अब जब बांसुरी की धुन सुनी तो उसी आटे को सर पर रख कर ये गोपी ऐसे ही भाग रही है। जब ऐसी भाग रही थी और देखा जब सर पर आटा रखा हुआ था तब पीछे बहुत सारे बंदर भी गोपी के पीछे ही लग गए। और जब पीछे बंदर लग गए और वो आगे जा रही है, अब पीछे बंदर लग गए। बंदर को गुजराती में कहते हैं माकड़। अब रोज तो क्या करती थी, छाछ बेचती थी। अब छाछ बेचना तो भूल गई और क्या बोल रही है, माकड़ लालियो बोले व्रजनी नारी रे, माकड़ लायो बोले व्रजनी नारी रे, माकड़ लालियो बोले व्रजनी नारी रे, माकड़ लायो बोले व्रजनी नारी रे, आज सुधी नथी जोई आवी वेच नारी रे, आज सुधी नथी जोई आवी वेच नारी रे। अब घर में तो रसोई की पूरी तैयारी करके आई थी, कहीं पर दाल चढ़ा रखी थी, कहीं पर सब्जी, कहीं पर भात। पर जब वेणुनाद सुना तो अपनी सुधबुझ गवा बैठी और दौड़ती हुई चली गई। अब जब वेणुनाद भगवान ने बंद किया तब वो वापस आई और जैसे ही वापस आई और जोयू रसोड़ा माँ जोयू के चरित्र में कहा, चरित्रों का गान सुनना भी भक्ति का प्रकार है। तो कहा
तुम भी श्री कृष्ण की भक्ति किया करो। अनूप ने कहा, आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं, गुरु के समान हैं, माता पिता के जाने के बाद आप ही मेरे माता पिता हैं, आप जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगा। कल सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आप मुझे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा देना। ये लोग बहुत प्रसन्न हुए, कल ये भी कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले लेगा। रात्रि का समय था, भाई पास में ही पथारी बनाए सोए हुए थे। अब सोए हुए थे, अनूप इधर करवट ले रहा था, उधर करवट ले रहा था। रात्रि को उसको नींद नहीं आई। सुबह उठा और सनातन और रूप वहाँ पर बैठे थे। रूप के चरणों में आया, प्रणाम किया और फूट फूट कर रोने लगा। रोकर कहने लगा, पूरी रात भर मैंने विचार किया कि कल उठते ही श्री कृष्ण का भजन करूंगा, श्री कृष्ण के मंत्र की दीक्षा लूंगा, अब सीताराम से मैं स्नेह नहीं रखूंगा। पर मेरे भाई, जो मस्तक एक बार मैंने सीताराम के चरणों में रख दिया और वो मस्तक चला गया, अब उस पर उनका अधिकार हो गया, अब वो मस्तक किसी और के चरणों में नहीं झुक रहा है। बोलो मैं क्या करूं? तुम कहो तो इस मस्तक को काट के रख दूं, पर मुझे अपने राम जी का भक्ति मत छुड़वाओ। उसकी निष्ठा देखकर इन दोनों के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि अरे अरे, हमने भगवत भक्त को इतना दुख, इतनी ग्लानि पहुंचाई। ये सारी बातें सनातन चैतन्य महाप्रभु जी कह रहा है। और महाप्रभु जी की आंखों से आंसू निकले और कहने लगे, वाह, उसकी कैसी निष्ठा है। चैत्र मास में सनातन वहाँ पर आए थे। ज्येष्ठ मास हो गया पर अभी वो खुजली का दर्द नहीं जा रहा था। अब ज्येष्ठ मास जो अभी चल रहा है ना, वो भी ज्येष्ठ मास है। अब देखते हो गर्मी का प्रकोप कैसा है, इतनी प्रबल गर्मी, सूर्यनारायण इतने प्रबल तपते थे। एक दिन महाप्रभु जी को किसी भक्त के घर प्रसाद देने जाने को था। उस समय उन्होंने सूचना दिलवाई। देखिए, वो महाप्रभु जी के साथ नहीं रहता था, वो सोचता था कि वो मंदिर के पास रहते थे, मैं वहाँ कैसे रहूँ। वहाँ पर सूचना भेजी गई कि प्रसाद लेना है, दोपहर के समय तुम यमेश्वर आ जाना। अभी यमेश्वर के लिए दो रास्ते थे, एक जो मंदिर के सिंहद्वार से होता हुआ जाता था और दूसरा समुद्र के तट से जाता था। समुद्र के तट पर जो रेत यानी बालू होती थी, इतनी गर्म होती थी, अगर आप चने रख दो कच्चे तो भुन जाए, ऐसी तीव्र धूप थी। और वहाँ पर गुरुजी का संदेशा मिला के प्रसाद लेने आना है। अब जब गुरुजी का आदेश हो गया तब सोचना नहीं है, दौड़ते हुए गए। अरे नंगे पांव गए सनातन। नंगे पांव जाने पर समुद्र की धूप में पांव पड़ने पर पांव में फोड़े हो गए। शरीर में खाज की बीमारी, पांव में फोड़े, शरीर में से पीप निकल रहा है। दौड़ते दौड़ते गुरुदेव के पास पहुँचे। पाँव को देखा और कहा, इतने फोड़े हो गए हैं, तुम कहाँ से आए? मार्ग बताया, इस मार्ग से आए। अरे मंदिर के सिंहद्वार से होकर आते तो जल्दी पहुँचते और इतनी धूप भी नहीं लगती। मंदिर के सिंहद्वार से होकर कैसे आता? ऐसे मलिन शरीर को जो मुगलों के वहाँ रहा है, उसको मंदिर में कैसे प्रवेश करवाता? जगन्नाथ के दर्शन के लिए कोई जाता और अगर मेरा स्पर्श हो जाता तो? स्पर्श न हो जाए इसके लिए पाँव में छाले सहन किए, फोड़े हो गए। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। वाह, तू इतना उच्च कक्षा का भक्त है, तेरे लिए विधि निषेध लागू ही नहीं होता, पर फिर भी यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत्तेवेतरो जनः। श्रेष्ठ जैसा आचरण करता है बाकी के लोग भी ऐसा ही आचरण करते हैं। प्रसन्न हुए, दोनों ने साथ मिलकर प्रसादी पाई। पर जब जब भी देखते तब तब आलिंगन करते। अब मन में बहुत पीड़ा हो रही थी। मेरे शरीर के स्पर्श से मेरा जो पस है वो भगवान के शरीर पर, गुरु के शरीर पर भी लग रहा है। अब मैं क्या करूं? ऐसे मलिन शरीर को अब रखते नहीं बनता है। मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। आषाढ़ मास आ रहा है, जगन्नाथ जी की यात्रा निकलेगी। महाप्रभु जी के दर्शन हुए हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करके जगन्नाथ जी के रथ के नीचे ही अपने शरीर को कुचल दूंगा। मन में ये बात ठान ली। पर गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। एक बार सभी भक्तों को लेकर महाप्रभु जी गए सनातन के वहाँ। कहा, आज सभी प्रभु भक्तों को लेकर इधर हमारे घर पर, इस पामर पर आपको ऐसा प्रेम उमड़ आया, आप यहाँ पर आए। और कहा, अगर मर जाओगे, अगर अपने आप को मार दोगे तो क्या फल प्राप्त होगा? कहा, मर जाऊंगा तो इस
पामर देह से, इस मलिन देह से छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा मिलने के लिए आत्मघात करोगे, अगर आत्मघात करोगे तो और दुर्गति होगी। या तो मनुष्य शरीर मिला है और भी नीची योनि में जाओगे, तुम्हें पता नहीं है क्या सनातन, तुम ये नहीं जानते क्या आत्मघात से बढ़कर और कोई पाप है? कहा ऐसे शरीर का मैं क्या करूं? अरे ये शरीर जो है वो भगवान के काम के लिए है, उसको भगवान के काम के लिए लगाओ। अरे इस पामर शरीर से जिसमें से दुर्गंध आ रही है, उस शरीर से आप क्या काम करवाना चाहते हैं? कहा तुमने अपने आप को मुझे सौंप दिया। कहा सौंप दिया। अगर सौंप दिया तो ये शरीर पर किसका अधिकार है, तेरा कि मेरा? कहा प्रभु आपका। अगर मेरा अधिकार है तो आत्मघात की बात कैसी? तो आत्मघात छोड़ दे, ये शरीर अब मेरा है, जैसा भी है ये मेरा शरीर है। बस ऐसा कहकर प्रभु ने उसको उठाया, गाढ़ आलिंगन दिया। जैसे ही आलिंगन दिया, शरीर की खाज उसी समय से जाने लगी, खुजली दूर हो गई। 2-3 दिन में तो घाव भी भरा है, पस और पीप निकलना भी बंद हो गया। गुरु की ऐसी कृपा हुई और 1 साल तक वहीं रहे और भगवान का भजन करते रहे। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। देखिए, एक बार कहा कथा प्रसंग में रति और एक बार कहा गान। जहाँ रति कही है वहाँ श्रवण भक्ति है और जहाँ गान कहा है वहाँ कीर्तन भक्ति है। और पाद सेवनम, गुरु के पाद सेवन करना और भगवान के पाद सेवन करना। इस प्रकार 4 भक्ति के विषय में विचार किया। अन्यान्य भक्ति के विषय में कल बात करेंगे। बस यहीं अपने वाणी को विराम देते हैं। सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।